जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एयर स्टडी क्लासेस पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल के सिलेबस, परीक्षा पैटर्न एवं पाठ्यक्रम को लेकर कि जूनियर एडेड हाई स्कूल की जो परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को कराई जानी है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या है। दो खंडों में ये पेपर होगा। आपका जो पेपर होगा ये दो खंड में बटा होगा। बात करेंगे किस खंड में किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्या टॉपिक शामिल किया गया है अलग अलग सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों के लिए। साथ में ये भी बात करेंगे कि कुल जो 150 प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा, ये 150 प्रश्नों का स्वरूप कैसा होगा, इस पर भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इसके पहले दोस्तों ऐसे ही शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। इसकी चयन प्रक्रिया किस आधार पे होगी, किस आधार पे ये पूरी भर्ती आपकी जो है कंप्लीट होगी, तो इस पे हम बात करेंगे। तो सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक दोनों की बात होगी। सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित 4 चरणों के आधार पर किया जाएगा। पहला क्या होगा कि लिखित परीक्षा कराई जाएगी, जो कि लिखित परीक्षा आपकी कितने मार्क्स की होगी, कितने पेपर होंगे, आगे हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के अंदर। तो लिखित परीक्षा का आपका 60% या 60 गुणांक आपका लिया जाएगा। साथ में जो आपका जो शैक्षणिक योग्यता है, जो आपका एकेडमिक है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और डिग्री या डिप्लोमा जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है, तो इसका 10%, यहाँ पर आपका हाई स्कूल का 10% और इंटरमीडिएट का भी 10%, ग्रेजुएशन का 10% और जो आपके पास बीएड या डिप्लोमा जो भी आपके पास है, बीटीसी वगैरह, इसका 10%। टोटल आपका यहाँ पे 40 अंक आपके 40% लिए जाएंगे एकेडमिक मेरिट से, और 60% जो आपका होगा या 60 गुणांक वो आपकी लिखित परीक्षा का लिया जाएगा। यहाँ पे दोनों मिला करके 100 गुणांक पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके आधार पे, जिसके मेरिट लिस्ट के आधार पे, कट ऑफ के आधार पे चयन प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। चयन प्रक्रिया होने के बाद यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन होगा, आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह है उसकी जांच होगी, और फिर इसके बाद से जिन लोगों ने प्रधानाध्यापक के लिए अप्लाई किया है तो उन लोगों का इंटरव्यू भी यहाँ पर होना है। जो लोग सहायक अध्यापक के लिए अप्लाई किए हैं उनका साक्षात्कार नहीं होगा, लेकिन जो लोग जो है यहाँ पे प्रधानाध्यापक के लिए अप्लाई किए हैं उनका यहाँ पे इंटरव्यू भी कराया जाएगा। तो ये आगे का प्रोसेस है। अब देख लेते हैं कि जूनियर एडेड हाई स्कूल की परीक्षा पैटर्न क्या है। बात कर लेते हैं यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल टीचर परीक्षा पैटर्न एवं पाठ्यक्रम 2021। तो परीक्षा पैटर्न एवं विषय वस्तु पर बात करें तो यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल की लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा पैटर्न निम्नानुसार है। लिखित परीक्षा ऑफलाइन आयोजित कराई जाएगी। जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन होगी, पेपर पेन मोड में होगी। यहाँ पे परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय होगा। एग्जाम में जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर में, ये सभी आपके एमसीक्यू होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे आपसे। आगे जो है प्रश्न पत्र का जो आपका अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। तो प्रश्न पत्र का जो मीडियम होगा ये दोनों भाषाओं में होगा, बाइलिंगुअल होगा। क्वेश्चन आपको दोनों भाषा में मिलेंगे, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी, जिसमें आपको सुविधा होगी उसके अनुसार आप अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, और जो उसका सही विकल्प होगा उसे अपने उमार में गोला करेंगे। आपका जो परीक्षा होगा इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक ही आपका पेपर होगा। एक पेपर में आपके यहाँ पे 2 खंड होंगे, आपके यहाँ पे जो है 2 खंड होंगे। पहला खंड जो आपका होगा उसमें 50 प्रश्न आपका होगा, और सेकंड खंड में आपके 100 प्रश्न होंगे। पहले खंड में जो 50 प्रश्न आपका होगा वो यहाँ पे है कि पेपर 1 में जो सामान्य ज्ञान के सभी के लिए होगा। तो यहाँ पे जो 50 प्रश्न आपका पहला खंड में होगा, ये आपका 50 प्रश्न पूरा सामान्य ज्ञान का होगा, जनरल नॉलेज का होगा। उसका सिलेबस क्या है वो आगे हम देखेंगे अभी, कि 50 प्रश्न में क्या क्या जो है टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्नों का स्वरूप बनेगा, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आगे जो है जो पेपर सेकंड होगा या उसी पेपर में जो आपका खंड 2 होगा, उस खंड 2 में आपके 100 प्रश्न होंगे। ये जो 100 प्रश्न आपके होंगे ये आपके सब्जेक्ट पर होगा, जिस सब्जेक्ट के लिए आपने आवेदन किया है। अगर आर्ट सब्जेक्ट में आपने आवेदन दिया है तो आर्ट सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। मैथ साइंस के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो मैथ साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप भाषा शिक्षक के लिए अप्लाई किया है तो जिस भाषा के लिए अप्लाई किया है आपने, उस भाषा के 100 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। पेपर 2 या खंड 2 में आपका भाषा, सामान्य अध्ययन, गणित और विज्ञान का होगा, तो वो हमने आपको बता दिया है।
आगे जो है उम्मीदवारों को भाषा पेपर जो होगा संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी विषय के लिए, तो किसी एक ही विषय को यहाँ पे चुनने की आवश्यकता है, किसी एक ही विषय को करेंगे भाषा के लिए। अगर आप हिंदी के लिए हैं तो आप हिंदी करेंगे, अगर आपने अंग्रेजी के लिए आवेदन किया तो आप अंग्रेजी करेंगे, संस्कृत के अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप संस्कृत का चयन यहाँ पे करेंगे। आगे बात कर लेते हैं कि परीक्षा की समयावधि क्या होगी। तो परीक्षा आपकी 2.5 घंटे की कराई जाएगी। आगे बात कर लेते हैं कि प्रश्न पत्र का संयोजन और कठिनाई का स्तर क्या होगा। तो यहाँ पे प्रश्न पत्र का जो संयोजन होगा उसका जो कठिनाई का स्तर होगा वो ग्रेजुएशन लेवल पे होगा, स्नातक स्तरीय होगा। तो स्नातक स्तरीय आपके जो है प्रश्न पत्र का संयोजन और कठिनाई का स्तर होगा आपका। अब बात कर लेते हैं सहायक अध्यापक के लिए परीक्षा पैटर्न एवं विषय वस्तु क्या क्या है। तो अभी आपने देखा यहाँ पे कि सहायक अध्यापक के पदों पर चयन हेतु एक प्रश्न पत्र होगा जिसके 2 खंड होंगे। प्रथम खंड में 50 प्रश्न जो सामान्य ज्ञान विषय संबंधित होंगे, जो सभी के लिए अनिवार्य होगा। द्वितीय खंड में आपका 100 प्रश्नों संबंधित विषय का होगा, जिस विषय का आप शिक्षक बनना चाहते हैं, जिसमें भाषा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान गणित के जो है विज्ञान गणित होगा। यहाँ पे इनमें से किसी एक का चयन करना अनिवार्य होगा। तो ये आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के आधार पे अपना चयन करेंगे। यदि ग्रेजुएशन का जो में आपका भाषा रहा है तो आप भाषा शिक्षक के लिए ही आप उसका सेलेक्ट करेंगे जिस भाषा से आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। यदि आपका भाषा नहीं है तो फिर आप जो है अगर आर्ट सब्जेक्ट से हैं तो आप सामाजिक अध्ययन के लिए जाएंगे। और यदि आपका बीएससी है, बीएससी में आपका मैथ, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी कुछ भी रहा है आपका, चाहे आप जो है बायो स्ट्रीम से रहे हों या मैथ स्ट्रीम से रहे हों, सभी लोगों के लिए आपका विज्ञान गणित 100 क्वेश्चन का 100 नंबर का होगा। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे। आगे जो है आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान जो कि अनिवार्य विषय है सभी के लिए। 50 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, एमसीक्यू होंगे जो कि 50 अंक के होंगे। इन तीनों में से कोई एक आपको करना है। भाषा शिक्षक के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, यदि आप भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में से कोई एक करना होगा। जो आप ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है उसके आधार पर आप करेंगे। यहाँ पे 100 प्रश्न आपके होंगे उस खंड में, 100 प्रश्न और ये 100 नंबर के होंगे। अगर आप संस्कृत के शिक्षक बनना चाहते हैं तो संस्कृत वाले खंड को करेंगे, 100 प्रश्न मिलेंगे 100 नंबर के। हिंदी वाले शिक्षक बनना चाहते हैं तो हिंदी वाले खंड को कीजिएगा, वहाँ पे 100 प्रश्न होगा 100 नंबर का। अंग्रेजी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो अंग्रेजी वाले खंड को कीजिएगा, 100 प्रश्न वहाँ भी होगा 100 नंबर का होगा। लेकिन ये खंड का चयन करते समय आपको जो है यहाँ पे अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ध्यान देना होगा, जैसा कि हमने आपको बताया है। आगे जो सामाजिक अध्ययन में बात करें, सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए आपका जो भी 100 प्रश्न होगा जो कि 100 नंबर का होगा। फिर आपको ये नहीं करना है, क और ग, ख वाले में आपको सामाजिक अध्ययन शिक्षक आप बन सकते हैं। 100 प्रश्न यहाँ पे 100 नंबर के होंगे। यहाँ पे आपका विज्ञान गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं तो विज्ञान और गणित दोनों से मिला के आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के यहाँ पे होंगे। इस तरह से कुल आपसे 150 प्रश्न 150 अंक के पूछे जाएंगे। इसे हल करने के लिए आपको 150 मिनट का समय भी दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं प्रधानाध्यापक के लिए जो परीक्षा पैटर्न और विषय वस्तु होना है। तो जिन लोगों ने प्रधानाध्यापक शिक्षक के लिए अप्लाई किया है तो प्रधानाध्यापक बनने के लिए यहाँ पे उनको 2 प्रश्न पत्र उनका होगा। एक तो जो सहायक अध्यापक का होगा प्रथम पाली में वो करना होगा पूरा। उसके बाद से सेकंड पाली में एक प्रश्न पत्र कराया जाएगा प्रधानाध्यापक के लिए। ये जो है यहाँ पे 50 प्रश्न होगा अलग से जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र कहलाएगा। ये 50 प्रश्न करने के लिए इनको 1 घंटे दिए जाएंगे, 60 मिनट। इसका जो सिलेबस होगा वो शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशासन से संबंधित होगा। तो शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशासन से संबंधित यहाँ पे इनको ये पेपर हल करना है, जो सेकंड पाली में हल करना है। जिन लोगों ने प्रधानाध्यापक के लिए अप्लाई किया है उनको करना पड़ेगा। तो शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन 50 प्रश्न होंगे 50 नंबर के, यहाँ पे इनको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल के टीचर सिलेबस पे बात करने वाले हैं। इसमें जो पहला खंड होगा 50 प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे पहले खंड में, जो सभी के लिए अनिवार्य होगा। ये सामान्य ज्ञान से होगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, तो यहाँ पे आपका राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं पूछी जाएंगी। पिछले 6 मंथ की करंट अफेयर आपको यहाँ पे पढ़नी है। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन बनेगा। भारत का भूगोल आपको यहाँ पढ़ना है। भारतीय राजनीति एवं शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण इत्यादि अगर यहाँ पे पढ़ना है आपको। आर्थिक एवं सामाजिक विकास से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सतत विकास, गरीबी, अंतर्दृष्टि, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। पर्यावरण एवं परिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय यहाँ से पूछा जाएगा। जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन,
सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा आपसे, और यहाँ पे रीजनिंग से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देख लेंगे ये रीजनिंग का एक आपका टॉपिक है, उपमाएं, अभिकथन, कारण, द्विआधारी तर्क, वर्गीकरण, घड़ियाँ, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, यह दिशा निर्देशन, ये सब आपका यहाँ पे रीजनिंग आप 10+2 CHSL का जो रीजनिंग होता है वो आप पढ़ लेंगे, वो आपसे यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से कुल आपकी ये टॉपिक है। जो पहले अनिवार्य खंड है जो 50 नंबर का सामान्य ज्ञान वाला, उसमें ये सब पूछा जाएगा, तो आप इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अब बात करते हैं कि जो आपका सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के लिए, विषय शिक्षक के लिए जो अलग अलग विषय के खंड होंगे, उसमें जो लोग खंड क में जो है भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें खंड क में जाना होगा। खंड क में जो है आपको पहले हिंदी मिलेगा। यदि आप हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो हिंदी वाले पार्ट को आप करेंगे। यहाँ पे 100 प्रश्न आपके होंगे। ये 100 प्रश्न आपके होंगे हिंदी साहित्य एवं भाषा साहित्य से, व्याकरण से होगा, अपठित एवं पठित गद्यांश होगा। यहाँ पे प्रमुख लेखों एवं कवियों का सामान्य परिचय और उनकी रचनाएं होंगी। ये कुल आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। इसी को आप कर लेंगे तो आप हिंदी शिक्षक के लिए आपका हो जाएगा। यदि आपका ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट रहा है तभी आप इसको करेंगे। आगे जो है बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो लोग अंग्रेजी शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें अंग्रेजी वाले पार्ट को करना होगा। यहाँ भी 100 प्रश्न होगा जो कि 100 नंबर का होगा। इसमें हिस्ट्री एंड इंग्लिश, लिटरेचर एंड लैंग्वेज, ग्रामर, अनसीन पैसेज, राइटर्स एंड जनरल इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क्स, तो ये आपका होगा। आगे जो है संस्कृत के जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो लोग संस्कृत के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो लोग संस्कृत का हल करेंगे। यहाँ भी 100 प्रश्न होगा 100 नंबर का। संस्कृत साहित्य एवं भाषा का इतिहास, व्याकरण, अपठित एवं गद्यांश एवं पद्यांश, प्रमुख लेखकों कवियों का सामान्य परिचय और कृतियाँ। टॉपिक आपका सब एक ही है, लेकिन अब ये अलग अलग टॉपिक से अलग अलग प्रश्न बनेंगे और संबंधित भाषा में होंगे। यदि आप अंग्रेजी के लिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं, अंग्रेजी का पेपर हल कर रहे हैं तो सभी प्रश्न अंग्रेजी में होंगे। संस्कृत वाले में सभी प्रश्न संस्कृत में होंगे और हिंदी वाले में सभी प्रश्न हिंदी में होंगे। लेकिन प्रश्न अलग अलग होगा, लेकिन जो उसका स्वरूप है और जो उसका सिलेबस है वो एक ही है भाषा शिक्षक के लिए। तो आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहा है उसके अनुसार आप यदि भाषा शिक्षक का रहा है, यदि भाषा रहा है तो आप भाषा शिक्षक बन सकते हैं। जिस विषय से आपका ग्रेजुएशन रहा है उस विषय वाले खंड को आपको यहाँ पे हल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जानकारी जो है दी नहीं गई थी आपके नोटिफिकेशन में, लेकिन विषय विशेषज्ञों और जो टीजीटी के आधार पे जो है ये आपसे बताई जा रही है कि इसी आधार पे आप करेंगे तो आपका जो है पेपर गलत नहीं होगा और आगे चल के आपको कोई समस्या भी नहीं होगी। आगे जो है जिन लोगों का आर्ट सब्जेक्ट से किसी अन्य विषय से बीए रहा है तो ऐसे लोग खंड ख कॉल करेंगे। यहाँ पे सामाजिक अध्ययन के शिक्षक बनेंगे वो, उनको पढ़ना होगा इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृत एवं ताम्र पाषाणिक संस्कृत एवं वैदिक संस्कृत, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। यहाँ पे पढ़ना है भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत के मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मरणोत्तरकालीन, गुप्तकालीन, राजपूतकालीन, पुष्यभूत वंश, दक्षिण भारत के राज्य, 6ठी शताब्दी का धार्मिक एवं सामाजिक विकास, इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार एवं विघटन, मुगल साम्राज्य यहाँ पे पढ़ना है, संस्कृत एवं पतन, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन एवं अंग्रेजी राज्य की स्थापना, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। ये सभी आपके और भी हैं, ये सब आपके सामाजिक अध्ययन से हैं। तो सामाजिक अध्ययन यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो खंड ख को हल करेंगे। यहाँ पे 100 प्रश्न आपके दिए जाएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे। आगे आपसे इसी में पूछा जाएगा भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन एवं स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत का विभाजन, स्वतंत्र भारत की चुनौतियां, हम और हमारा समाज। यहाँ पे ग्रामीण एवं नगरीय समाज व रहन सहन, ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, केंद्रीय राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक सुरक्षा, यातायात सुरक्षा, दिव्यांगता, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी के 4 परिमंडल, स्थलमंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, विश्व में भारत, भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा उर्वरक का प्रयोग, महत्व, वनस्पति एवं वन्य जीव, भारत की जलवायु, भारत के संसाधन, यातायात, भारत एवं व्यापार, संचार। उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूपी स्पेशल से। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भारत का स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव, कृषि, खनिज। और आगे यहाँ पे क्वेश्चन होगा उद्योग धंधे, जनसंख्या, नगरीकरण से, वायुमंडल एवं जलमंडल से, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन, खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, भारतीय अर्थव्यवस्था उसकी चुनौतियाँ, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं उसकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन एवं संसाधनों का उपयोग,
जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरणविद, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण कैलेंडर, पर्यावरण दिवस पे क्या थीम रही है, ये सब आपसे पूछे जाएंगे सामाजिक अध्ययन में, जो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक बनना चाहते हैं। 100 क्वेश्चन यहाँ पे होगा, 100 नंबर का होगा। जो लोग विज्ञान गणित का शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे खंड गौ होगा। खंड गौ में आपसे गणित और विज्ञान दोनों पूछा जाएगा। गणित में आपसे यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक, कोष्टक, लघुत्तम समवर्तक, महत्तम समवर्त, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, समीकाएं, यहाँ पे सर्व समीकाएं, बीजगणित, अवधारणा, चर संख्याएं, अचर संख्याएं, चर संख्याओं की घात, बीजगणितीय व्यंजकों के जोड़ घटाना, गुणा भाग, बीजगणितीय व्यंजकों के पद, पदों के गुणांक, सजाती एवं विजातीय पद, व्यंजकों की डिग्री, 1, 2, तृतीय पद, व्यंजकों की अवधारणा, युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं, त्रिभुज, वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्य, माध्यिकाएं, बहुलक और बारंबारता, ये आपसे गणित में पूछा जाएगा। आगे और पूछा जाएगा आपसे गणित में पाई एवं दंड चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र, संभावना, प्रायिकता, ग्राफ एवं दंड आरेख, मिश्रित दंड आरेख, कार्तीय तल, क्षेत्रमिति, मेसुरेशन, घातांक और त्रिकोणमिति। तो ये इतना गणित का आपका कंप्लीट होता है। आगे आपका विज्ञान की बात करें तो विज्ञान भी साथ में होगा, 50-50 दोनों होगा आपका, 50 गणित 50 विज्ञान। तो विज्ञान में दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रेशों से वस्त्रों तक की प्रक्रिया, सजीव एवं निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूलन, जंतुओं और पौधों में परिवर्तन, जंतु संरचना एवं कार्य, सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण, कोशिका से अंगतंत्र तक, किशोरावस्था एवं विकलांगता, साथ में यहाँ पे भोजन एवं स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे, जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति, बल यंत्र, ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर, विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, वायु, गुण संगठक, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव से क्वेश्चन बनेगा। जल से क्वेश्चन बनेगा, इसकी आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण, जल संरक्षण, पदार्थ के बारे में, पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थों की संरचना एवं प्रकृति, अम्ल, क्षार, लवण से क्वेश्चन होगा यहाँ पे, ऊष्मा एवं ताप से होगा, मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, मृत्तिका, खनिज एवं धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, आवर्त सारणी, रक्त की संरचना, वर्ग एवं रक्त आदान प्रदान में सावधानियाँ, रक्त के आदान प्रदान में सावधानियाँ। तो ये सभी आपके होंगे विज्ञान से। तो गणित और विज्ञान आपने देख लिया, यहाँ से 100 प्रश्न होगा। आप गणित विज्ञान शिक्षक बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके 100 प्रश्न होंगे। आगे बात कर लेते हैं जो लोग प्रधानाध्यापक के लिए अप्लाई किया तो उनका सेकेंड पाली में एक पेपर कराया जाएगा प्रधानाध्यापक के, जो पेपर 2 के नाम से जाना जाएगा। तो ये आपका शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, ये केवल प्रधानाध्यापक के लिए है। तो यहाँ पे स्कूल प्रबंधन एवं अर्थ, आवश्यकता, महत्व, स्कूल प्रबंधन के क्षेत्र, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, स्कूल भवन, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, साज सामान, शौचालय, मानव संसाधन प्रबंधन से यहाँ पे सभी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें समुदाय ग्राम शिक्षा समिति, स्कूल समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, मातृ शिक्षा संघ, महिला प्रेरक दल, शिक्षक बच्चे, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है, समझना है। वित्तीय प्रबंधन, स्कूल अनुदान, TLM अनुदान, स्कूल समुदाय से प्राप्त, विद्यालय संपत्तियों से अर्जित धन, ग्राम पंचायत निधि, जन प्रतिनिधियों से अनुदान, शैक्षिक प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन, शिक्षण सामग्री प्रबंधन, शिक्षण कोने, पुस्तकालय प्रबंधन, स्कूल प्रबंधन, निर्माण एवं उपयोग, स्कूल प्रबंधन के विभिन्न अभिकर्मकों की भूमिका, प्रारंभिक शिक्षा के विकास में विभिन्न एजेंसियों उसकी भूमिका, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, स्थानीय स्तर पर काम करने वाली एजेंसियां, प्राथमिक शिक्षा की बुनियादी शिक्षा, आपदा प्रबंधन। तो ये सभी आपके होंगे शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से। जो प्रधानाध्यापक के लिए होगा केवल ये, जो प्रधानाध्यापक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो सेकंड पाली में उनका ये पेपर कराया जाएगा। तो 50 क्वेश्चन यहाँ से उनका होगा। तो ये जो है आप देख लेंगे, समझ लेंगे। इस तरह से कुल जो है दोस्तों हमने आपको बताया यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल का एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, इसका जो है पैटर्न क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब हमने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है।
शिक्षक का, सहायक अध्यापक का और प्रधानाध्यापक दोनों का। एग्ज़ाम पैटर्न भी हमने बता दिया है। आशा करते हैं ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए लाभदायक होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और भी ऐसे आपकी शिक्षा जगत की खबरें आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, शुक्रिया।